राजराजेश्वरी नमः। यतो नन्दशक्ते रनन्तास्य जीवा यतो निर्गुणाना प्रमीयात् सर्वम्। यतो भाति सर्वं त्रिधादेव भिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवत्सलज्जा तां त्वां नतस्म परिपालयते विश्वम्। अतुलित बलधाम हैवशेलावधीहं धनुज वनकृशां जातिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इनके सुंदर नाम से पूर्ण होत सब काम, ऐसी मोरी बात को मेरा बारंबार प्रणाम। सब कुछ दिया है आपने भेंट धरो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है जोड़ में दोनों हाथ। असिधि गिरि समंसार कज्जलम सिंधु पाते सुरतर वर्षा का लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल तदपि तद्गुणानां नीसपारन्नयाति। दुर्गेशव्रता हरसधि तिमसि सजन्तु स्वस्तै स्मृता मतिमति वसुहां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यशदार्दचित्ता। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत नव दिवसीय पारायण इस यज्ञ में, नव दिवसीय पारायण यज्ञ में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस उपस्थिति के साथ भगवती जगदम्बा की चरणों की विशेष कृपा है। उस कृपा के हम बड़े आभारी हैं कि भगवती आपने हमें आपकी चरणों की सेवा योग समझा है और इस सेवा युग में हम नवदिवसीय जो श्रीमद् देवी भागवत है उसका हम रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। सभी भक्तजन यहाँ पर अपने स्थान पर बैठ चुके हैं और सभी भक्तिमय माताएं यहाँ पर
भक्ति महारानी के रूप में यहाँ पर सभी उपस्थित हैं और भक्तिमयी माता के साथ यहाँ पर सभी ज्ञान वैराग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये परम सौभाग्य की बात है और इस सौभाग्यता में जगदम्बा भवानी की ऐसी कृपा बनी रहे कि जगदम्बा हम इस ऐसे धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ में आहुति प्रदान करें जिससे हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जलन जो है सभी निकलकर वहां चले जाएं, क्योंकि इस संसार में हम सभी आए हैं और आने के बाद भगवती आपने जो हमें जीवन प्रदान किया है उस जीवन में हमने सब कुछ प्राप्त किया पर भगवती आपकी चरणों की कृपा प्राप्त नहीं की और चरणों की कृपा के साथ साथ जब तक हमने आपकी सेवा नहीं करेंगे इस संसार भवसागर से हमें पार नहीं लग सकती। तो आइए कथा में प्रविष्ट होने से पहले भगवती की हो हरि नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करती करती। बोली दुर्गा महारानी की जय। सभी उस पराशक्ति आदि शक्ति के चरणों में हम कोटि प्रणाम करते हैं कि आज जब हम भगवती की आराधना करने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। नवरात्रि के जो 9 दिवस होते हैं 9 दिवस में भगवती अनेक अनेक रूपों में भगवती हमको दर्शन प्रदान करती है और जिसमें भगवती का विशेष स्वरूप जो है और नवरात्र में 9 स्वरूप हैं। उन 9 स्वरूपों में आज हम जिन भगवती के दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं वह षष्ठम कात्यायनी पूजा भगवती कात्यायनी महारानी का आज षष्ठम दिवस में माँ की आराधना होती है और कात्यायनी भगवती के हम आज जो दर्शन करने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हैं ये परम सौभाग्य की बात है। और इस भगवती आदि शक्ति जो भगवती कात्यायनी है उनकी पूजन करने की क्या विशेषता है, क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। जन्मेजय ने व्यास जी से एक प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न किया है कि बताइए आज जो षष्ठम दिवस में हम जो भगवती आदि शक्ति की जो कात्यायनी की स्वरूप है उसकी हम आज आपसे चरित्र श्रवण करना चाहते हैं। वो कात्यायनी कौन है और इसके करने से क्या पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से उन्होंने ये बताया। कात्यायनी महायोगिन कात्यायनी महायोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुता देवी पतिनी कुंती नमः। कात्यायनी महामाई हे भगवती कात्यायनी रूप में भगवती आदि शक्ति की जो हम आज षष्ठम दिवस में जो कात्यायनी की सेवा कर रहे हैं वो महामाई है। कात्यायनी महामाई जिस प्रकार गोपियों के लिए कोई स्वीकार नहीं कर रहा था और वह कहाँ जाती तब उन्हें नारद जी ने बताया कि आप भगवती कात्यायनी की आराधना करिए और कात्यायनी की आराधना करेंगे तो आपके लिए भगवान जो कृष्ण हैं वह आपको पति रूप में मिलेंगे। कात्यायनी महामाई महामाया है महायोगिंद्रीश्वरी जो महायोगीश्वरियों की अधिष्ठात्री देवी है
उन भगवती की हम आज षष्ठम दिवस में उनकी आराधना करने के लिए आप सभी और कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। नंद गोप सुदाम देवी, वो नंद बाबा का जो पुत्र है, वसुदेव जी का जो पुत्र है, देवी जी का जो 8वां पुत्र है, नंद गोप सुदाम देवी पतिम में कोटे नमः। और भगवती कात्यायनी देवी से सभी गोपियों ने मिलकर के उस भगवती की आराधना की थी। और आराधना करने से क्या प्राप्त हुआ? नंद गोप सुदाम देवी। हे भगवती कात्यायनी मैया, गोपियां कह रही हैं भगवती कात्यायनी से कि नंद गोप सुदाम देवी, हे देवी मैया, आप हमें नंद बाबा का जो छोरा है वह हमें पति रूप में प्राप्त हो। नंद गोप सुदाम देवी पति में को तेरवा, आप कृपा हो तो वह पति रूप में आप हमें प्रदान करिए। तो कात्यायनी भगवती उन पर प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के सभी गोपियों के लिए उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया और भगवान अनेक अनेक रूपों में आकर के उनसे पाणी ग्रहण संस्कार किया। ऐसी भगवती कात्यायनी महा भगवती जगदम्बा की हम आज षष्ठम दिवस में उनकी पूजन जो करते हैं, तो भगवती पुत्र चाहने वाले की पुत्र प्रदान करती है, धन चाहने वाले को धन प्रदान करती है, ऐश्वर्य वाले के लिए भगवती ऐश्वर्य प्रदान करती है, और जो कन्या है, जो वर सुयोग वर चाहिए, उन्हें भगवती सुयोग वर प्रदान करती है। ऐसी भगवती की आराधना हम आज षष्ठम दिवस में उनको प्रणाम करें। बोली कात्यायनी महारानी की जय। अब व्यास जी ने कहा कि सुनिए जन्मेजय, एक विशेष बात हम आपको बताते हैं। उस राजराजेश्वरी बाला त्रिपुर सुंदरी की आपने दर्शन अभी नहीं किए, अब दर्शन करिए, क्योंकि जब भगवान विष्णु जी के शरीर से वह ब्रह्मा जी के शरीर से विष्णु जी के महेश के शरीर से वो तेज पुंज निकला और वह तेज पुंज बड़ा प्रकाशवान हुआ, और इतना प्रकाशवान हुआ कि वह ब्रह्मांड में इतना प्रकाश हुआ कि वह उस प्रकाश को झेलने की सामर्थ्य नहीं था। वही भगवती महामाया है, वही तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वशत्कार सुरात्मिका। देखो भगवती जो है, तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही भगवती स्वाहा, आप ही हैं, आप ही सुधा है। तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वशत्कार सुरात्मिका। सुधा तुम अक्षरे नित्यम, हे भगवती आप ही स्वाहा आप ही सुधा सदा तुम अक्षरे नित्यम त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। हे भगवती आदि मात्रा पूरी मात्रा सभी जो है आप ही हैं, आप ही ईष्टा श्री महाविद्या। बोली दुर्गा महारानी की जय। भगवती आप ही, आप साक्षात नारायणी हैं। ऐसे भगवती अष्टादश भुजा बाहवो विष्णु तेजसा वसूनां तेषांगुल्यो रक्तवर्णा भव। भगवती 18 उनके हाथ में, और ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, और शिव जी ने उन्हें अपना जो त्रिशूल है अवोघ त्रिशूल प्रदान किया। देवराज इंद्र ने उन्हें वज्र प्रदान किया, और ऐसे ऐसे विशेष आयुधों से उस भगवती का श्रृंगार किया। कहते घंटा सूल हलान शंख मसले, और एक हाथ में भगवती घंटा प्रदान लिए हुए, घंटा सूल धारण किए, त्रिशूल धारण, घंटा सूल हलानी शंख मसले, हल प्रदान किए। एक भगवती जो है अपने एक हाथ में हल रखे हैं,
वो हल प्रदान की, हल साथ में लेकर भगवती अवतरित हुई। घंटा सूल हलानी शंख मुसली, एक हाथ में भगवती शंख लिए हैं, शंख मुसली मूसल धारण किए भगवती, शंख मुसले चक्रम धनु सहायकम। भगवती का इतना दिव्य सुंदर स्वरूप है कि वह हाथ में, एक हाथ में मूसल धारण किए, घंटा सूल हलानी शंख मुसली चक्रम धनु सहायकम। भगवती के एक हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए भगवती, चक्रम धनु सहायकम। हस्तार जैद दीन घनांत विलसत, उनके हाथों में विशेष विशेष आयुध है। हस्तार जैद दीन घनांत विलसत, छीदान सुतुल्य प्रभाव। ऐसे ऐसे एक हाथ में नागभास है, एक में धनुष धारण किए हैं, एक में वह खटवांग धारण किए। खटवांग जानते हैं आप? खटवांग का मतलब होता है खटिए का पैर, उसको कहते हैं खटवांग। भगवती जो है एक हाथ में खटवांग धारण किए, घंटा सूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सहायकम। हस्तार्जय दीन घनांत विलसत्, छीदान सुतुल्य प्रभाम। गौरी देह सबद भवान त्रिजगताम आधारभूताम। पूर्वाभद्र सरस्वती वरभजे शुंभादिदे त्यागनी। ऐसी भगवती जो है अपने 18 हाथ भुजाएं लेकर के वह सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शस्त्र प्रदान किए और वह विशेष चित्र मालाएं प्रदान की। विशेष स्वरूप धारण जब उनका हुआ तो कहते हैं जंघोरू वरुणस्याद तेजसा संभभूवतु पीतम्बरम ततो संजय निमस्तस्ते दिशा विभु। और वह उनका इतना दिव्य तेज है कि वह ब्रह्मा, रुद्राणी और कमला रानी ये सभी उनको देख करके वह लज्जित हो रहे हैं। इतना दिव्य भगवती का स्वरूप है। अब यही एक तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, सुंदरता क्या है। देखो, सुंदरता चेहरे से या शरीर के सुंदर बनने से नहीं है। भगवती जितनी सुंदर दिख रही है उनका स्वभाव कितना सुंदर है। अब तुलसीदास जी ने सुंदर किसको लिखा है? मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललावा। सुंदर यदि कोई है, परम सुंदरी किसको कह दिया उन्होंने? मंदोदरी के लिए। परम सुंदर तो कोई भी हो सकता है, सुंदर कोई भी हो सकता है, पर उसको सुंदरता प्रदान करने वाली कौन है? सुंदरता को सुंदर करही छबिलक दीप सिखामुरही। वो भगवती आदि शक्ति परम सुंदरी है और उसके लिए क्या प्रदान किया है? इसलिए सीता जी के लिए उन्होंने प्रदान ये किया है विशेषण, बोले सुंदरता को सुंदर करही छबिलक दीप बोले कोई वस्तु सुंदर है, कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई पुरुष, कोई स्त्री कोई सुंदर है तो वह किसने प्रदान किया? जो सुंदर है ना उसके लिए सुंदरता यदि कोई प्रदान करने वाली है वह भगवती राजराजेश्वरी। सुंदरता को सुंदर करेंगे। यदि कोई वस्तु सुंदर है तो उसके लिए सुंदर बनाया किसने? वह आदि शक्ति ने बनाया। इसीलिए भगवान से निवेदन करिए कि जो आपने हमें प्रदान किया है, जो आपने हमें दिया है, वह बहुत है।
आपने जैसे भी हमको काया प्रदान की है प्रभु, बहुत विशेष कृपा आपकी है भगवती। इसीलिए भगवती का जो सुंदर स्वरूप के हम दर्शन कर रहे हैं ना, वो क्या है? सुंदरता को सुंदर कर रही। आप जिस पर अभिमान हम करते हैं, हमको बल प्रदान किया है, हमको धन प्रदान किया है, हमें सुंदरता प्रदान की है और हमें ऐश्वर्य प्रदान किया है। वो प्रदान किसने किया है पता है आपको? उस भगवती राजराजेश्वरी, उस परमात्मा ने। अब सुंदरता का बल हो, धन का बल हो, ऐश्वर्य का बल हो, जिस चीज का आपके पास अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो दे सकता है वो लेने की सामर्थ्य भी रखता है। तो भगवती आज हमें ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, तो उस ऐश्वर्य का लेने का क्षण में पता नहीं चलेगा, वो ऐश्वर्य हमसे ले सकती है। वो भगवती राजराजेश्वरी है। आज ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से वह सभी भगवती इतनी सुंदर लग रही है कि ब्रह्माणी, कमला रानी, रुद्राणी सभी उनके सामने लज्जित है। तब उन्होंने कहा कि पश्चात देवी ग्रहाण संभुग्रहणी श्री सुंदरी पायसो। श्री सुंदरी भगवती के लिए कहा गया है। ऐश्वर्य भगवती महालक्ष्मी आप ही इतनी सुंदर है कि आपके लिए हम अपने शब्दों के माध्यम से आपकी गुणानुवाद नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं। भगवान ने, भगवती ने या परमात्मा ने हमें जो ऐश्वर्य प्रदान किया है, उसके लिए हमेशा जीवन में यही परमात्मा से कहना चाहिए कि प्रभु आपने बहुत कुछ प्रदान किया है। क्योंकि आज हम ये सोचे कि जो हमको प्रदान किया है, कुछ ऐसे भी हैं उनके लिए ये भी प्रदान नहीं है, उनके पास ये भी नहीं है। पर हे भगवती राजराजेश्वरी आपकी जय हो, और ऐसे ही कृपा आप हम पर बनाए रखें। ऐसा भगवती जो है दिव्य आभूषणों में बैठ करके हमको, जैसे ही उन्होंने सोचा, देवताओं ने मिलकर कहा तो राजराजेश्वरी अब बैठेगी किस पर? तो बन के राजा जो हिमालय है, वनराज, उनने मिलकर के भगवती महारानी के लिए एक सिंह प्रदान किया। आरती में कहते केहरी वाहन राजत, खड्ग का पर्दा है। वो केहरी नाम का जो एक सिंह है, पुलिताम दृष्टाम सर्वांगी सोदती चारुणो चलाम उदम प्राप्रो सुरा सर्वे मई से पड़ीता। बोले उनके सुंदर एक सिंह प्रदान किया, और वह सिंह जो है भगवती के सन्मुख आया, और भगवती वह उस सिंह पर आरूढ़ हो गई। स्वायुधेभ्य समदपाद्य तेजो युक्तानि सत्वरः समर्पयन्तु सर्वेभ्यो देव्यै नानायुधान्विति। बोले भगवती जो है स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इस महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ने मिलकर के उस भगवती देवी की दिव्य तेज का उन्होंने गुणानुवाद किया। समर्पयन्ति सर्वेभ्यो, सभी अपनी अपनी शस्त्रों को प्रदान करके अब भगवती से कहा कि भगवती आप अपने स्वरूप का जो है इसको स्वीकार करिए। अब जन्मे जैसे व्यास जी ने एक प्रश्न किया कि भगवती राजराजेश्वरी कौन है, पता है आपको? अब जन्मे जी ने कहा कि अभी आप महालक्ष्मी का बता रहे थे। बोले हाँ, देवा विष्णुश्चरुत्वा सर्वे समुदास्तदा तदुष्ट भूषणान्याथ वस्त्राणि स्वादुनानि च। बोले भगवती कैसे पीतांबर भगवती धारण किए और पीले वस्त्र धारण करके भगवती जो है तुरंत वह महालक्ष्मी के रूप में अपना स्वरूप बदल लिया, और वह महालक्ष्मी के रूप में आकर के और वह कहने लगी आप मुझे अपना कार्य बताइए। रक्ते सूक्ष्मे तथा जले निर्मलं च तदाहारं तीक्ष्णस्त्र
समुद्रम। इस प्रकार वह क्षीर सागर में भगवती महालक्ष्मी विराजमान होती है, वैसे ही वह भगवती अपने इस देवी लोक में वह पहुंच गई और देवी लोक में पहुंचकर कहती हैं, बताइए मेरा आपने जो स्तवन किया है, आपने मुझे अपने स्वरूपों से आपने जो मेरा निर्माण किया है, अब मुझे आप कार्य बताइए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने फिर भगवती की स्तुति की। देवी उवाच नमः शिवाय कल्याणी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस भगवती से कहा कि भगवती आप हमारा कल्याण करिए, आप हमारे कष्ट का निवारण करिए। नमः शिवाय कल्याणी शांति पुष्टि नमो नमः भगवते नमो देव्यै रुद्राण्यै सदुदं नमः। हे भगवती शिवा आपको मेरा प्रणाम है। और ब्रह्मा विष्णु महेश सबने मिलकर के उन्हें प्रणाम किया। बोले कल्याणी आप हमारा कल्याण करिए, आप हमारी रक्षा करिए। बार बार जब ऐसा कहा तो भाई शांति पुष्टि नमो नमः, आप हमें शांति प्रदान करें और पुष्टि हमारी आप रक्षा करिए। बोले किससे रक्षा करिए? भगवती नमो देवी, हे भगवती नमो देवी रुद्राणी सदुदं नमः। एक महादेव का जन्म हो गया है और वो महादेव जो है बड़ा अत्याचारी हुआ है। बोले कालात्रे जगम्बारी रुद्राणी ते नमो नमः सिद्धे बुद्धि तुदाव्रत्यै वैष्णवे ते नमो नमः। हे कालरात्रि, हे रुद्राणी, हे इंद्राणी, हम आपको बार बार प्रणाम करके यही कहते हैं कि एक महादेव जो जन्म ले चुका है, उस दैत्य ने इस संसार में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है उस पर उसने विजय प्राप्त नहीं करनी हो, सब पर वह विजय प्राप्त कर चुका है। बोले कौन है? उसका आप हमें बताइए। कलम माया विनम घोरम श्रीवंद्यम बलवर्पिता दुखदम सर्वदेवानां नानारूपधरं शठम्। हे भगवती खलम माया विनम घोर, इस संसार की इस घोर कलिकाल में और यहाँ पर जो मनुष्य लोक में बहे इतना अघोर तप करके उसने भगवान से वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके बहे और ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? बोले मुझे कोई देवता नहीं मार सके। स्त्री बोले मुझे पुरुष नहीं मार सके और मुझे स्त्री मार सके। स्त्री ऐसा वर प्राप्त कर लिया है। बोले हमें सामर्थ्य नहीं है उस ब्रह्मा विष्णु सब मिलकर के उस महिषासुर का वध नहीं कर सकते। दुखदम सर्वदेवानां नानारूपधरं शठम्, वह जो है नाना प्रकार के रूप धारण करके और वह सठ मूर्ख जो है वह सभी देवी देवताओं को परेशान करता है, परास्त करता है। और आपसे हम निवेदन करते हैं कि उस भगवती हे राजराजेश्वरी महालक्ष्मी आप उस महादेव का संहार करिए। और उसने ऐसी ऐसी अघोर तपस्या की। कथा में हमने आपको बताया था उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और ब्रह्मा जी से वरदान जब वो चिता से वह चिता जली, रंग की चिता जली, उसमें महिषी कूद गई और शरीर तो उनका जल गया और अंदर जो तेज था अग्नि के तेज से वह एक रक्तबीज एक महिषासुर जन्म हुआ। और वह महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा नैमिषारण्य तीर्थ में और जो रक्तबीज उसमें से निकला था उसने भगवान शिव से वरदान मांगा और शिव जी से वरदान मांगकर कहा कि सुनिए महादेव हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु
किसी से पुरुष न मार सके, हम अजय हो जाए, अमर हो जाए। अब महादेव ने कहा कि अमरता का वरदान हम किसी को प्रदान नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी से महिषासुर ने कहा कि आप हमें अब एक अजय का वरदान दीजिए। बोले अमर का और अजय का वरदान हम किसी को नहीं दे सकते। तो रक्तबीज ने एक भगवान महादेव से एक वरदान मांगा, बोले मेरे जब मेरा इस पृथ्वी पर मेरा रक्त गिरे और रक्त गिरने पर मेरी जैसा बड़ा भयंकर महावीर दैत्य उत्पन्न होना चाहिए, मेरे रक्त से रक्तबीज पुनः अवतरित होना चाहिए। एक एक बूंद से वह रक्तबीज मेरे स्वरूप वाला बल वाला ऐसा महान दैत्य उत्पन्न होना चाहिए। तो इसी प्रकार महादेव ने उन्हें तथास्तु कहकर चली गई। और ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी ने जो महिषासुर है उसके लिए वरदान प्रदान किया है। अब आप सब सर्वज्ञ हैं, भगवती राजराजेश्वरी आप सब जानती हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि हे देवताओं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। भयं त्यजन्तु महिषासुरमर्दचेतसा हनिष्यामि रणे परद्रष्टं विमोहितम्। उस भगवती आदिशक्ति ने कहा कि सुनिए देवताओं, उस महिषासुर को मारने के लिए मेरा आपने मुझे जो कार्यभार सौंपा है, मैं महिषानंद तेजसा उस महिषासुर का मैं वध करूंगी। जो महिषासुर है आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। मैं आपको यह वर प्रदान करती हूँ और मैं आपको यह अभयता प्रदान करती हूँ कि सुनिए, मैं उस महा दैत्य को अवश्य मारूंगी। और ऐसा कहने के बाद भगवती जो थी, व्यास जी ने कहा जन्मेजय सुनिए, जैसे ही भगवती अपने संकल्प लिया उन्होंने, और संकल्प लेकर के चित्तुक्ताशा महान देवी जहाशाती स्वरम चित्रमेतत् संघारे रामायुतम जगत। भगवती जो है इतनी जोर से उन्होंने उच्च स्वर से हंसना प्रारंभ किया, अट्टहास किया, और इतनी तीव्रता से अट्टहास किया कि वह सारा जगत जो था वह भ्रमित होने लगा। और इतनी अट्टहास किया भगवती, इतनी संसार पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि वह किस देवी किस देवता का यह अट्टहास हो रहा है। ब्रह्म विष्णु महेशाद्य इंद्राचार्ये सुरास्तथा कंपयुक्ता यतस्ताद वर्तन्ते महिषासुरा। अब जैसी विशेष भगवती ने आदिशक्ति जब इतना अट्टहास प्रारंभ किया तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता कांपने ही लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश आद्य, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वह असाध्य हो गए, वह साधन भगवती की वह स्तुति करना वह भूल गए और वह कांपने लगे। अब जब यह उन्होंने देखा तो वह क्या कहते हैं, अहो वलम घोर। बोले इस महाघोर को वह गर्जना को सुनकर के कौन, महिषासुर को यह गर्जना श्रवण हुई। देखो कल चर्चा हो रही थी दैत्य होना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है, पता है। अधर्म भी हर कोई नहीं कर सकता, धर्म तो सब कुछ कर लेते हैं। जब व्यक्ति धर्म करते हैं ना तो धर्म करने में बहुत बेचारे दूर की बातें करते हैं। वो धर्म ऐसे करते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है, चलो भाई धर्म कर देते हैं।
पर जो लोग अधर्म करते हैं वो इतना कठोर बन करके अधर्म करते हैं, फिर उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। वह बुरे कर्म को भी अच्छा समझ करके वह अधर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। और भगवान अब दैत्य जो है वह अत्याचारी जरूर है दैत्य, पर बल प्रदान करने की उन्होंने अघोर तप भी तो किया है। महिषासुर ने इतना अघोर तप किया था, इतना अघोर तप किया था कि ब्रह्मा जी की सिंहासन हिल गई थी। और ब्रह्मा जी इतना उन्होंने अघोर तप किया था, ब्रह्मा जी बार बार आकर कहते हैं परम गुरु याद, परम गुरु याद, परम गुरु याद। पर मानो भाई, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, हम तुम्हें वर तो दे सकते हैं। कौन सा वर? अमृत का वरदान मांगा, बोले अमृत का वरदान नहीं दिया। फिर उन्हें अघोर तपस्या प्रारंभ कर दी। 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10,000 वर्ष तक उसने महिषासुर ने तप किया। तो बताइए, वरदान जो प्राप्त करेगा अब उसके लिए अहंकार तो आएगा भाई। आप पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप तप करके भजन करके जो बल आप ग्रहण करते हैं उसमें आपका कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। सुंदरता का हो, बल का हो, ऐश्वर्य का हो, धन का हो। इसलिए चाणक्य नीति में कहा है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बोले अति सर्वत्र वर्धेत, अति और अहंकार ही अति करता है। अहंकार जब आता है, बल का हो, ऐश्वर्य का हो, वही जो है अहंकार के कारण ही हमें जो हमारा जो दिया हुआ जो ऐश्वर्य है वह नष्ट हो जाता है। और वह कहते हैं कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानाद् वर्ध्यो, अति सर्वत्र वर्जयेत्। उन्होंने कहा कि अति रूपेण वै सीता, भगवती सीता जो थी वह अति रूपवती थी और उनको भी अहंकार था। उस अहंकार के कारण उनका हरण हो गया। अति रूपेण वै सीता। इसलिए अहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिए। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो आज भी है, ऐसा नहीं है। इसीलिए अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा। रावण तो था ना, उसको बड़ा अहंकार था। और अहंकार जो है आपका पतन करने में तत्क्षण भी आपको पता नहीं चलेगा। और आपके अहंकार के कारण जो आपका सभी जो बल है, धन है, ऐश्वर्य है, वो सभी नष्ट हो जाता है। अति गर्वेण रावणा। रावण के हाथों में काल चक्र था। वह जहां भी जाता था नवग्रह उसके आदेश से चलते थे। काल भी उसके पूछने पर भी वह गणना करता था। काल वरुण कुबेर पवन यम काला, भुजबल जीते हो सकल दिग्पाला। जो रावण था वह वरुण कुबेर पवन यम काला, भुजबल जीते हो सकल दिक्पाला। वरुण हो, कुबेर हो, पवन हो, यम हो, काल हो, वह सभी अपने हाथ से वह उसका पालन करता था, हाथ से चलाता था उनके लिए। पर जब अहंकार आया, उस अहंकार में सभी नष्ट हो गया। जो नवग्रह थे ना, नवग्रह को उसके कहने पर चलते थे। काल चक्र भी जब वो कहता था, जब चलता था तभी काल चक्र चलता था। वो विश्राम करे तो काल चक्र से चल भाई विश्राम करो। पर अहंकार जो है भगवान किसी का भी नहीं रहने देते, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अति गर्वेण रावण, अति दानाद बलिर्मत्यो। अच्छा, अति दान धर्म करना भी वह घातक सिद्ध हो जाता है। अब जन्मेजय ने कहा कि अति दान धर्म करना भी, बोले हाँ। बोले एक चरित्र में आपको छोटा सूक्ष्म बताएं, अति दानाद बलिर्मत्यो। जो
दानवेंद्रियों में जो बलि का नाम आता है ना, वो दान करने में इतना सक्षम था और उसको इतना अहंकार हो गया था कि मेरे पास जो भी इस यज्ञ में आएगा, उस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण देवता आएगा, जो नहीं लेगा, उसके लिए मैं अपने हाथों से उसको दान प्रदान करूंगा। और वह सर्वस्व दान करने का उसने इतना मन में ठान लिया था तो वह ज्यादा दान करना उसके लिए घातक सिद्ध हो गया और भगवान श्री हरि विष्णु ने सर्वस्व इसका ले लिया। इसलिए अति दानात बलिर्वतो, वो अति दान करने के कारण वह बलि का जो था सर्वस्व चला गया। पर वह बलि बड़ा सौभाग्यशाली हुआ है जिसकी संपदा सब कुछ चली जाए और उसके पास परमात्मा आ जाए, भगवती आ जाए, भोलेनाथ आ जाए, ठाकुर जी आ जाए। समझिए कि हम धन आएगा तो धन से कुछ नहीं है, उस परमात्मा की कृपा जरूरी होना चाहिए। ऐसे ही जो महिषासुर है उसे बड़ा अहंकार हो गया था कि मैं इतना अजय हो चुका हूं और मुझे कोई भी संसार में मारने वाला पैदा नहीं है। देवताओं से मैं पुरुष शक्ति से मर नहीं सकता और स्त्री मुझे मारने में समर्थ नहीं है। और इतना बल, इतना तप के साथ वह और बड़े बड़े योद्धाओं को उसने साथ लिया और वह कहने लगा कि सुनो, ये अट्टहास कहां से हो रहा है? ये इतनी जो हंसने की जो ध्वनि है, सस्वर ध्वनि जो है, ये कहां से आ रही है? सुरांद्रेगी, सात सुरांद्रेगी, सस्वर जो हंसने के जो स्वर जो है वो कहां से आ रहा है? ये भगवती की लीला है। और भगवती ने अपनी, कहते हैं महामाया चितालुनी, उस महामाया भगवती ने अपनी माया फैलाई और माया फैलाने से जो अपनी वाणी में जो हंसे हैं भगवती, उस हंसने से वो वाणी जो महिषासुर के कानों में पड़ी तो वह बहुत ही वह मन में विचार करने लगा कि जाओ इस आवाज को श्रवण कर लाओ। इति कृत्वास्मितं देव साट्यहासं चकारः उच्चै शब्दं महाघोरं दानवानां भयप्रदः। बोले इति कृत्वास्मितं देव, भगवती इतनी और तीव्रता से वह उन्होंने अट्टहास करना प्रारंभ कर दिया। उच्चै शब्दं महाघोरं, और धीरे धीरे उन्होंने वह स्वर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और वह क्या कहते हैं? दानवानां भयप्रदः, दानवों तक के भय प्रदान करने वाला हो गया। अब जैसे ही उन्होंने इतना स्वरूप का वह अपनी गर्जना की तो क्या कहते हैं? सभी दिशाएं, दसों दिशाएं वह गूंजने लगी। महिषंत चाम जो महिषा, बोले दसों दिशाएं जो थी वह कंपायमान होने लगी, वह गूंजने लगी। और तब वह अभिमान में चूर आकर कहने लगा, अरे जाओ मेरे साथियों सब मिलकर के इस आवाज की पता लगा कर लाओ। गच्छन्तु त्वरितं दूत तातुं शब्द शमोहन। वह सभी दूत मिलकर के और वह शब्द के पीछे पीछे दौड़ते चले गए और उन्होंने देखा कि वह शंख ध्वनि कहां से आ रही है। तो उनका एक जो सेनापति था अमात्य, अब सभी मिलकर के वहां पहुंचे और जाकर क्या देखा उन्होंने? बोले एक ऐसा दिव्य स्वरूप देखा जो आज तक वह किसी ने उस शक्ति को नहीं प्रदान किया। पर वह देवता तो बड़े सौभाग्यशाली है, पर राक्षस बड़े सौभाग्यशाली है। देखो कि भगवती, उन्होंने मेहनत किया, देवताओं ने मेहनत करके उन्होंने उस देवी भगवती आदि शक्ति का निर्माण किया। अब देवताओं को छोड़ करके वह चली गई उस राक्षसों को मारने के लिए। पर उन जो दैत्यों ने बड़ा ऐसा कौन सा तप किया होगा? देखो राजा तो तप करे और मंत्री भी भगवती के दर्शन करे तो उसने बड़ा तप किया होगा। वह तप के कारण से कहते अष्टादश भुजां दिव्यां सर्वाभरण भूषितां सर्वलक्षण संपन्नां वरायो
को जैसे ही उन्होंने देखा तो वह एक सिंह पर वह भगवत एक स्त्री विराजमान है। अष्टादश भुजाम 18 हाथ है उनके, सर्वाभरण भूषिता, वह सभी आभूषणों से वह सुसज्जित हो रही है। और वह शब्द के कारण वह जाकर के उनके पास वह पहुंच गए और देख करके कहते हैं सर्वलक्षण संपन्नाम, वह सभी सद्गुण से युक्त वह संपूर्ण सुलक्षण वह लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। वह कसा के महिषस्यास्तु तामुचो श्वास कारण, उन्होंने कहा, उस भगवती के पास पहुंच गए और देख करके कहते हैं हे देवी आप कौन है। जब भगवती के पास पहुंचे तो भगवती जो उच्च स्वर्ग में जो अट्टहास कर रही थी वह उन्होंने उस अट्टहास को रोक दिया और कहते हैं देवी देवेश्वरः प्रौढ़ा दृश्यते कांतिदंगना, बोले आपका इतना सुंदर स्वरूप है, आप कौन है, आप हमें बताइए। और हमारे जो राजन है, जो महिषासुर राजा है, उन्होंने आपके लिए खोजने के लिए हमें पहुंचाया है और हम आपको खोज रहे हैं, आप चलिए। अब जब ये देखा तो वह सर्वांग भूषण नारी सर्वरत्नोपशोभिता नाम मनोहर, ऐसा दिव्य रूप भगवती का देख करके और वह जो थे वह तो खोजने आए थे, सभी सेनापति मिलकर के वह चले गए और जाकर के क्या कहा उन्होंने, महिषासुर से कहने लगे सुनिए तो, बोले राजन आप बड़े पराक्रमी हैं, आप बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, बलशाली हैं, आप सब कुछ है आपके पास। महिषासुर अब देखो मूर्ख जो है और संत दूसरे के भूखने से भूखते हैं। मूर्ख कितना ही है, अब उसको जितना समझाओगे तो समझेगा नहीं, जितना उसको जलाओगे वो जलता चला जाएगा। और संत स्वयं नहीं बचता, उसको आप बजाओगे जब बजेगा। ऐसे ही मूर्ख तो है, उसको कितना ही आप सुधारना चाहो वो नहीं सुधरे। और मूर्ख मतलब क्या होता है, सद सुध रही सत्संगति पाई और पारस परस सुधार सुधाए। मूर्ख जो है कभी सत्संग में जाकर नहीं सुधरता, और मूर्ख को आप सुधार नहीं सकते। और जिसकी गति हो रही हो, जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसको कोई बचाने वाला इंसान पैदा नहीं। इसलिए सद सुध रही सत्संगति पाए। सद मतलब क्या होता है, जो आधा मूर्ख, जो सही में मूर्ख है, उसको आप सुधार सकते हैं। बोले कैसे, बोले गुरुजी, बोले जो व्यक्ति सो रहा है, यथार्थ में सो रहा है, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना कि यथार्थ में व्यक्ति सो रहा है, उसको आप उठा सकते हो। यथार्थ में जो सो रहा है तो 4 बार उसकी आवाज दोगे, आप उसको हलाओगे तो वह उठ जाएगा। और जो सोने का नाटक कर रहा हो वो नहीं उठ सकता। हार्वेस्टर चला दो, कान में वो बीन बजा दो, जो बने आप कुछ कर लो, पर वह ऐसे होते हैं सत व्यक्ति। तो सत तो सुधर जाता है सत्संग। जो जानबूझ करके जो मूर्ख बनता है उसको कोई संसार में सुधारने वाला नहीं। इसलिए सत जो व्यक्ति होता है, जो अनजाने में सो गया है, उसको उठा सकते हो, उसका कल्याण है। और जो मूर्ख है ना, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच सम, मूर्ख का कभी भी कोई कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए आज हम सत्संग में आए हैं तो सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त करें, हम सत्संग में आए हैं तो हम सत हैं और हम सत्संग में सुधरेंगे। सुधर गए क्योंकि भगवती की कृपा है। सद व्यक्ति सत्संग में सुधर जाता है। अब उसको वह उनके साथ वाले जो अमात्य था, उनका सेनापति महिषासुर का, उसने कहा कि सुनो स्वामी, आपके पास सर्व ऐश्वर्य है, सब कुछ आपके पास है, पर थोड़ी सी कमी है।
अब मुख से ऐसा बोल दो आप तो बहुत बलवान, तो थोड़ी सी कमी है, फिर देखो और महामूर्ख बन जाएगा। अब जैसे ही कहा कि बताओ क्या कमी है, शीघ्रता से बताओ। बोले प्रभु हम आपसे ये कहते हैं कि आप सर्वोपरि हैं, आप ब्रह्माणी इंद्राणी रुद्राणी जी है ना, उस स्त्री के सामने सभी लज्जित है। बोले अच्छा, बोले और उसके अष्टादश हाथ है उसके, बोले सिंहारूढ़ा युधाधरा, बोले सिंह पर वह आरूढ़ है और अष्टादश कदावरा, वो 18 हाथ है और विशेष इतना सुंदर स्वरूप है कि हम उस सुंदरता को बयान नहीं कर सकते, सुंदरता आपको बता नहीं सकते। अब जैसे ही महिषासुर से इतनी बात कही तो महिषासुर बड़ा क्रोध में आ गया, अरे दोस्तों शीघ्रता से बताओ वो कौन है। बोले वह सानादम कुरुते नारी, और वह इतनी सुंदर से अपने मुख से इतना सुंदर बोलती है, इतने सुंदर बोलती है कि हम आपको बता नहीं सकते। और वह जैसे ही उसने कहा कि वह और सिंह पर बैठी हुई है और वह गर्जना भी कर रही है। अब जैसे ही गर्जना की बात करी तो वह क्या हुआ कि वह जही शत्रुमिति प्रभु, जैसे ही कहा कि वह सुनिए, उसने कहा है कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन करने आई हूं, इतना जरूर कहा है उसने। और कोई कह रहा था, उसने कहा है कि मैं अविवाहित भी हूँ। बोले प्रभु आपसे एक निवेदन है कि चलिए उनका हम उनसे मिलकर के आपका विवाह भी हो जाए और आप यदि आप उनके लिए पाले तो फिर जो कमी है वो कमी नहीं रहेगी। अब ऐसा महिषासुर से बोला तो महिषासुर ने कहा सुनो सेनापति, जाकर के अब हमारी पूरी सेना ले जाओ और जाकर के उस स्त्री को आप ससम्मान लेकर आओ। अब वीरम मया दृष्टो मंत्री श्रेष्ठ बलान्वित, मंत्री श्रेष्ठ अमात्य था, उससे कहा कि जाओ पूरी सेना लेकर जाओ। अब जो शांत वालों ने कहा कि सुनिए हमने हाथ जोड़ के कहा पर वो नहीं मानी है, हाथ जोड़कर निवेदन किया और जब हाथ जोड़ के निवेदन किया तो उसने कहा सामदावादि रूपाच्यै समानये सुनानमः नयाति यदि सा नारी त्रिविशावादि विस्तुयः। बोले साम दाम दंड और भेद ये सब मिलकर के जाओ और जैसे बन पड़े उस स्त्री को आप पकड़ कर ले आओ। देखो कितना तप किया होगा उस महिषासुर ने, भगवती कितने अत्याचार किए होंगे। भगवती साक्षात वो आदि शक्ति में अवतरित होकर के महिषासुर को मारने के लिए अवतरित हुई। देखो कितना बलशाली होगा और बल के साथ साथ कितना उसने अत्याचार किया होगा कि और इतना बल लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश आदि इन सबसे मतलब उससे देखो ये सब पीछे है उनके सामने, ब्रह्मा विष्णु महेश इसको नहीं मार सकते, वो सब ठीक है उसके सामने, उसको बल को तप किया होगा। प्रीति युक्ता समायाति यदि सा मृगलोचना तदधम्भो यथा यस्या तदा कुरु समेस्थिता। बोले जाओ उस परम सुंदरी जो भगवत जो है उस परम सुंदरी को लेकर मेरे पास आओ। और वह अमात्य जो था वह उनका मंत्री था, वह सेना लेकर चला गया और सेना लेकर जाकर कहने लगा सुनो, और कहने लगा कि अहे सहधर्मिणी, हे बालिके, हम तुमसे ये कहते हैं कि हमारे जो राजन हैं महिषासुर ने आपसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा है। अब जैसे ही कहा कि महिषासुर कौन है, ऐसे महिषासुर को मैं नहीं जानती और ऐसे कई महिषासुर जो हैं मेरे इस वेग के सामने कुछ नहीं कर सकते।
ऐसा कहा उन्होंने। बोले मैंने ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड देखे और उस ब्रह्मांड में कई करोड़ों महिषासुर देखे, वो क्या कर सकता है? बोले उन्होंने कहा आप नहीं जानते, आप नहीं जानती देवी, वो सर्वसमर्थ है, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे उनके सामने नतमस्तक है। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भी कुछ नहीं कर सकती है। और फिर चलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें हमारे राजन ने आदेश दिया है कि साम दाम दंड भेद के माध्यम से हम आपको ले जाएं। देखो भगवती आदि शक्ति जो है जब कृपा करती है तो सर्वस्व प्रदान कर देती है। इसलिए यदि उस भगवती की सेवा हम पुत्र बनकर करते हैं तो वह जगत माता है, वह जगत की जननी है। कहते जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भय हारिणी भव तारिणी, भय हारिणी भव तारिणी, भव भामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। यदि उस भगवती आदि शक्ति की सेवा आप पुत्र बनकर करते हैं तो वह जगत की जननी है। और यदि आपने उसके लिए कुपुत्र बन गए, आप कुपुत्र बन गए तो वह हम अनजाने में कुपुत्र बन जाते हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेता वचिदपि कुमाता न होती। पुत्र कुपुत्र हम कुपुत्र हो जाते हैं, भगवती को माता नहीं होती। और जिससे भगवती को माता होती है पर संसार में आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए महिषासुर जो था वह अंश उनसे ही, उनका ही है, भगवती की कृपा से जन्म है सबका। पर वह पुत्र कुपुत्र हो गया तो इसलिए भगवती जो है वह उस महिषासुर को मारने के लिए यहाँ पर अपनी भगवती महालक्ष्मी के रूप में अवतरित हुई। ऐसी जगदम्बा भवानी के लिए वह उन्होंने कहा कि चलिए हम तुमको यहाँ से, हमारे राजा ने कहा है कि चाहे तो हम आपको सेना के साथ पकड़ करके यहाँ से आपको ले सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारा जो राजन है क्या वो नपुंसक है? ऐसा कहा। बोले वो राजन स्वयं नहीं आ सकता और वह विवाह की बात करता है। यदि उसको विवाह करना है तो स्वयं मेरे पास आए और मैं स्वयं मेरे समक्ष आए हूँ। वो ये छोटी छोटी सेनाओं को कोई पहुंचाता है, जबकि छोटी सेना लेकर पहुंचे थे। कहा कि सुनो, मैं ऐसे महिषासुर से बिल्कुल नहीं डरती। वो क्या करेगा, जाकर कह दो उससे, अविमंत्रयं सुदानां जननीं विधिवां किलं महालक्ष्मी विधिख्यातं सर्वदैत्य विशोधनी। देखो आज हमसे कोई यदि कहे कि आप कुछ नहीं है तो एक बात हो सकती है, और साक्षात आदि शक्ति विराजमान है और उस आदि शक्ति के होते हुए भी कुछ ऐसे दुष्ट हैं जो महिषासुर जैसे, वो कह रहे हैं कि अरे तू हमारे सामने क्या हो, अब कुपुत्र नहीं है तो क्या है। पर माता फिर भी कह रही है कि अब चाहती तो भगवती सीधे महिषासुर के पहुंच जाती पास में, पर नहीं गई। क्यों? कि भगवती या परमात्मा जो हमें सुधरने का मौका प्रदान करते हैं, और मौका आपने भूल गए तो समझिए कि आपको कोई बचाने वाला संसार में नहीं है। ऐसे अमत से जब उन्होंने कहा तो वह कहने लगे, सुनो, ऐसे में भी कई महिषासुर देखे और देखने के बाद वह कहने लगे, सुनिए अब हम जाते हैं। और वह उस अमत के लिए उन्होंने वहां से भगा दिया। युगे युगे महामूढ़, ऐसे कई युगों में मैंने ऐसे महिषासुर को देखा। वह जाकर उन्होंने पुनः जाकर के कहा तो महिषासुर ने कहा कि सुनो, अब कुछ दूतों ने जाकर पुनः महिषासुर ने कहा कि जाओ पुनः मेरा आदेश से जाकर के उस स्त्री को पकड़ कर लाओ। याचितं मरणं
अब जैसे वो महिषासुर मर्दनी ने कहा कि सुनो, पूर्व काल में तुम्हारा जो महिषासुर दानव है, अरे वो इतना डरपोक है कि उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। कौन सा वरदान? बोले पुरुष मार नहीं सके और स्त्री की कोई सामर्थ्य नहीं है स्त्री से मारने के लिए, और वो स्त्री से डर रहा है। जब उसने वरदान मांगा है कि स्त्री मुझे मार दे, फिर स्त्री से मुझसे क्यों डर रहा है? कि उसमें सामर्थ्य नहीं है क्या? यही विचार करने के बाद वह जैसे ही पहुंचे, अब वह फटकार के भगवती ने उन दूतों को पहुंचा दिया, जाकर कहो तुम्हारे राजा से यदि उसे युद्ध करना है वह मेरे से स्वयं आकर के वह युद्ध करे। और ऐसे गर्व मोहित वचन सुनकर के वह सभी दूत चले गए और जाकर के कहते हैं महिष गर्भ संभूता पशुना मध्यमम तिलम। ऐसे कहने लगे कि सुनिए, आपसे ये भी कहा है उसने, उस देवी ने ये कहा है राजन कि सुनो, आप डरपोक है, कायर है, आपने वरदान ब्रह्मा जी से मांगा है कि पुरुष न मार सके, और बोले स्त्री मार सके, तो स्त्री मार सके तो डर क्यों रहे हो? ऐसा जैसे ही कहा तो वह बड़े क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर कहता है इति तस्य वचा सुत्वा महिषो वनविल्वलः मंत्री ध्यान समारूढ़ राजा वचन ब्रवीद। वह ऐसे वचन सुनकर के वह कहा चलिए अब उस देवी के लिए हम उससे युद्ध करने के लिए प्रारंभ होते हैं, चलते हैं। और उससे युद्ध करने के लिए वह शीघ्रता से वह चलना प्रारंभ कर दिया उसने। अब जो बड़े युद्ध करने वाले बड़े दुष्ट होते हैं तो अपनी सभा में ऐसे ऐसे को बचा कर रखते हैं, पहले जाओ तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो। तो वह जैसे ही उस दैत्य ने सोचा कि चलिए हम सब मिलकर के और हमारे साथ तुम जरूर चलो, और वह दुर्धर जैसे राक्षस, अंधक जैसे राक्षस और ये तुषार जैसे राक्षस वह उनके साथ वह आगे, तो महिषासुर पीछे चला जा रहा है और दुर्धर ऐसे बड़े राक्षस आगे चले जा रहे हैं। कहते हैं मंदात्मन गच्छ पातालम युद्धम वा पुरुषम पदाम। बोले युद्ध करने के लिए वह जैसे ही उनके पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद वह कहने लगा सुनो, अरे अब भगवती ने कहा कि अरे मूर्खों, तुम्हारा वो राजा नहीं आया है महिषासुर, वो जितना डरपोक है वो राजा सुन रहे थे। महिषासुर सुन रहा था कि देखो मुझे इतना अवसर कहने वाली इस स्त्री के लिए आज इससे युद्ध करने के लिए मुझे हमें स्वयं लड़ना होगा। अब उनके साथ वाले जो दुर्धर नाम का राक्षस था उसने कहा कि स्वामी आप कहाँ युद्ध कर रहे हो, इससे हम युद्ध करते हैं। तो वह सबसे पहले उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, और कौन सा युद्ध प्रारंभ हुआ? इतना भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। धनुदाराय दानवः युद्धकामास्थिता तत्र संगमानं भूमिनो। और दुर्धर नाम की जो महिषासुर का एक जो सेनापति था, उस सेनापति ने उस धनुष पर ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाई, और वह चढ़ा करके इतना विशेष प्रत्यंचा चढ़ाई कि वह पूरी पृथ्वी कांपने लगी। और कांपने के साथ साथ वह क्या हुआ कि वह युद्ध में संग्राम में वह डट के खड़ा हो गया। अब डटकर खड़ा हो गया तो भगवती ने भी क्या किया, जो पर्वत थे उस पर्वतों पर अपने तीव्र बाणों की नोक बना करके ऐसे ऐसे बाण रखे थे। लोहे के बाणों से रहे, उन बाणों में इतना तीव्रता से नोक बना ली, और वह जैसे ही उन्होंने अपने बाणों से वह अनेक बाणों से वह दुर्धर ने उस भगवती पर आघात करना प्रारंभ कर दिया। और भगवती ने भी अपनी
अस्त्र शस्त्र निकाल करके उन शस्त्रों का वह उन्होंने उनका परिहार किया। और इतना भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ है दोनों भगवती के बीच में कि वह तीनों लोग कांपने लगे, पृथ्वी वह कांपने लगी और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश डर करके वह एक जगह जाकर बैठ गए और भगवान सब मिलकर के उस भगवती की आराधना कर रहे हैं। भगवती आदिशक्ति, इस महान दिन से आप हमारी रक्षा करिए। और वह दुर्धर नाम की जो डेथ हुआ है, उस डेथ से उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया और देखते देखते तम तथा विहितम दृष्टा त्रिनेत्रा परमामिवत आगत्यम सप्तधावाणी जगाम परमेश्वरी। भगवती ने उस दुर्धर नाम के राक्षस को वह अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। अब जैसे दुर्धर की तलवार काटी तो वह महिषासुर बड़ा एकदम हतोत्साहित हुआ कि कारण क्या हो रहा है। अरे देखने में स्त्री बड़ी अबला सुंदर लग रही है और ये सुंदर स्त्री युद्ध करने में देखो कैसे कौशल है, कितनी सामर्थ्यवान है ये। अब जैसे ही उसके लिए युद्ध करना प्रारंभ किया, त्रिनेत्र नाम का एक रणभूमि में वह 7 बाण लेकर भगवती पर वह उसने आघात प्रारंभ कर दिया। और आघात करने के बाद वह जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से उसके लिए मार डाला। त्रिशूल इतना भयंकर युद्ध हुआ है, इतना भीषण युद्ध हुआ है कि वह व्यास जी कह रहे जन्मेजय उपाधि शक्ति का उस जो यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में दैत्यों की आहुति प्रदान हो रही है। दैत्यों को जो कुपित हो चुके हैं, जो दुष्ट हो चुके हैं, जो कुपुत्र हो चुके हैं, उन सब की भगवती जो है बुद्धि ठिकाने लगा रही है। अब उसके बाद दुर्धर को जाने के बाद त्रिनेत्र भी चला गया। अब एक और दैत्य हुआ था। ऐसे ऐसे दैत्यों को मारना वह भगवती ने प्रारंभ कर दिया। और दैत्यों को मारने के बाद वह कहने लगे दानवो विस्मयं गता तपसा बोले जैसे ही उस महिषासुर ने देखा कि सुनो, अरे इसने देखते देखते, इस स्त्री ने देखते देखते मेरे बड़े बड़े देवताओं को मार दिया है। अब वह तीव्रता से उसने इतना विशाल स्वरूप धारण कर लिया महिषासुर ने। और विशाल रूप धारण करके वह, और जैसे ही महिषासुर भगवती पर जैसे आघात करने की झपका, तो भगवती ने अपनी एक गदा से विधा चक्रे सरान देवी नान प्राप्ता विधि मुखे गदया ताड़िया वास देव्यम दक्ष स्थिता। उस देव की जो है गदा से जैसे ही प्रहार किया भगवती ने, तो वह एक क्षण के लिए भूमि पर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। गदया दाड़िया मासो देव्यम बक्षसी चाम्बिका। उसके वक्ष स्तर पर जैसे ही भगवती ने प्रहार किया तो वह एक क्षण के लिए वह भूमि पर गिर पड़ा। बोले भगवती महारानी की जय। और इतना भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ है, इस युद्ध का बखान नहीं कर सकते। व्यास जी ने कहा जन्मेजय उस आदि शक्ति ने ऐसा भीषण युद्ध किया है कि वह किसी उस युद्ध के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश देखने में समर्थ नहीं थे। इतना भीषण, और भीषण युद्ध भी वो जो महिषासुर है वह भगवती से इतना भीषण युद्ध प्रारंभ किया। और वह जब देखते देखते वह जगांगदया सिंहम मूर्धिं क्रोध समन्वितम सिंहोपि नखघातेन तम ददामहासुरा। अब जैसे ही वो करके खड़ा हुआ तो उसने एक सिंह का स्वरूप धारण कर लिया।
और सिंह का रूप धारण करके वह जैसे ही सिंह पर झपटा तो वह सिंह को भगवती के सिंह के लिए वह आघात करने लगा। सिंहोपी नघाते तम, सिंह के लिए वह अपने नखों से आघात करने लगा। फिर सिंह इतने क्रोध में आया और सिंह ने अपने नख से उस महिषासुर के शरीर को विदीर्ण करने लगा। अब जैसे ही विदीर्ण करने लगा तो वह अपने शरीर से रुदन देख करके वह थोड़ा कुपित हुआ और कुपित होकर के कहने लगा, विहाया घोर समरूपा सोप सिंहो बभूवा नखो विदार्यावास देव सिंहम मनीषरा। उसने फिर पुनः सिंह का रूप धारण कर लिया। देखो महिषासुर महादैत्य बलशाली था और भगवती ने जिन जिन को मारा है ना वह महादैत्य हुए हैं और सबने अजयता का वरदान लिया। वो जो अजयता का वरदान प्राप्त करते हैं भगवती उनके साथ ही अटखेलियां खेलती है, कहती है कि भाई ठीक है, तुमने जो वरदान प्राप्त किया है उस वरदान के द्वारा मैं तुम्हारा कल्याण जरूर अवश्य करूंगा। तो जैसे ही महिषासुर ने वह अपना सिंह का रूप धारण कर लिया और सिंह का रूप धारण करके वह तीव्रता से उस भगवती के सिंह पर झपटा हुआ और भगवती के सिंह पर झपटा तो भगवती ने देखा और देख करके क्या कहने लगी भगवती ने पुनः, अरे दुष्ट, तुझे युद्ध करना है तो मुझसे करना। फिर वह कंचम केसरिणम दीक्षा, केसरी नाम का भगवती का जो केहरी कहते हैं ना, केहरी वाहन राजन, तो केसरी नाम का सिंह इतनी क्रोध में आया और आकर के उस सिंह को झपट लिया और झपट कर इतनी तीव्रता से पकड़ा तो वह समझ गया कि ये सिंह मुझे आज मार देगा। उस भगवती की कृपा देखिए कि आज उस सिंह पर भगवती की कृपा है कि सिंह वह तत्काल उस सिंह जो था उस महिषासुर जो रूप में सिंह था केसरी नाम का सिंह उस पर झपटा और झपट करके उसने उस सिंह के लिए जैसे ही पकड़ा तो वह समझ गया कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है। वह तत्काल अपना शरीर को है उसने त्याग लिया और शरीर त्याग करके वह पुनः एक क्या हुआ, सरेसार करे तीक्ष्ण पूरे सारी विदेश। अब वह उस क्रोध में आकर के वह सिंह का उसने रूप परिवर्तन किया और कहते हैं तत्सम हरि रूपम तो गजो भूत्वा वदन्वा। बोले उस सिंह का रूप छोड़ करके वह क्या करने लगा, हरि रूपम तू गजो, सिंह को हरि कहते हैं कि हरि वाहन। तो वह जैसे उसने सिंह को देखा तो वह घबरा गया, उसने सिंह का रूप धारण किया था उसका परित्याग करके और वह गज रूपेण गज भूत्वा मदस्त्रवा शैले संगे करे कृत्वा। वह गज इतना विशाल गज रूप में वह अवतरित हो गया और वह उस भगवती आदि शक्ति के ऊपर वह अपने सूरों से वह तीव्र ऐसे बाणों का वह बाणों के साथ पर्वत उठा करके वह भगवती के ऊपर वह फेंकने लगा। और भगवती देखो माँ है वो, और माँ भगवती की उसने कितनी ऐसी अघोर तपस्या की होगी कि भगवती से उसने बैर किया। ऐसा कौन सा तप किया होगा उसने, जन्मे जैसे व्यास जी कह रहे हैं कि सुनो देखो, ये इसको सौभाग्यशाली भी कह सकते हैं कि भगवती आदि शक्ति उसको युद्ध करने के लिए उन्होंने सब विष्णु भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से उसने अवतरित किया और अवतरित होकर के सब देवताओं ने उसे शस्त्र प्रदान किए और शस्त्र प्रदान करने के बाद आप देखिए तो भगवती उसको मारते मारते वह परेशान हो गई और कहते हैं कि वह गज इतना स्वरूप बड़े बड़े विशाल पर्वत भगवती पर फेंकने लगा।
शैले भृंगम करे कृत्वा निक्षेप चंडिकाम प्रति, भगवती के ऊपर वह फेंकने लगा। तो भगवती भी उस आगच्छन्तम गिरिः श्रृंगम देवी बाणे विशासिते चकार तिलसा खंड जिहारा जम्बिका। बोले उस भगवती ने अपने खड्ग के माध्यम से उन पर्वतों को वह छिन्न भिन्न कर दिया। अब वह जैसी भगवती ने उसको लिए मारने के लिए वह अवतरित, जब काल वह क्रोध में आई तो वह कहते हैं उत्पत्त्या स कदा सिंहस तस्य भूते व्यवस्थिता नखेर विदारिता यद महिषं गजरूपणा। अब उसने पुनः एक भैंस का रूप धारण कर लिया, जिसका महिषासुर उसको नाम था। तो उसने भैंस का रूप धारण कर लिया और वह सिंह ने, जो केसरी सिंह है, वह पुनः क्रोध में इतनी तीव्रता से आया और आकर के उस भैंस के लिए वह महिष के लिए वह उसने आघात अपनी नखों से छिन्न भिन्न शरीर कर दिया। अब जैसे ही छिन्न भिन्न शरीर कर दिया तो वह फिर घबरा गया कि आप फिर अपने इस स्वरूप का वह हमें क्या करना पड़ेगा, पुनर्दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। तो वह फिर कहते हैं तयो परस्पर। अब एक विशेष उसने जैसे ही उस महिष का रूप धारण करने के बाद उसको छोड़ा, तो छोड़ करके उसने कौन सा एक रूप धारण किया पता है? बोले एक जो सरभ नाम का एक जिसको कहते हैं नर और सिंह के रूप में होता है, सरभ नाम का वह रूप धारण कर लिया उन्होंने। और उसको 8 पैर होते हैं, नर और सिंह के रूप में जिसको कहते हैं, शरभ नाम का उसने रूप धारण कर लिया। और शरभ रूप धारण करके तम वीक्षम शरभम देवी खड्गेन सारुदान्विता तत् मांगे ज्ञानासु सोपितां सुपरस्तदा। उसने शरभ नाम का एक जो स्वरूप धारण किया जिसके 8 पैर थे और आकर के भगवती पर उतना तीव्रता से उसने प्रहार किया तो वह भगवती संभल गई और संभल करके वह सिंह ने उसको पकड़ लिया और सिंह ने पुनः अपने नखों से उसको वह मारना पुनः प्रारंभ कर दिया। और भगवती ने अपने पुनः गदा उठा करके उसके मस्तक पर पुनः प्रहार किया। तदो परस्पर युद्ध प्रारंभ हुआ है। महिषम रूपवस्ताभ्याम श्रृंगाभ्याम प्रारहणं तदा। बोले जैसे ही भगवती ने उस पर गदा का प्रहार किया तो वह पुनः भूमि पर वह गिर पड़ा और भूमि पर गिर पड़ा और आघात होकर के थोड़ा विलाप करने लगा और वह भूमि पर जो था थोड़ी देर के लिए वह मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हुआ तो वह पुनः कुछ देर बाद वह पुनः अपने स्वरूप में आकर के वह पुनः भगवती से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और इतनी तीव्रता से बड़े बड़े पर्वतों को बड़े बड़े तीक्ष्ण बाणों से बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से उस भगवती के लिए वह आघात पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवती जो थी वह अब विरोध करने लगी। देखो जब कोई नहीं मानता है तो थोड़ा विरोध करना पड़ता है। भगवान उसको विरोध करते हैं हास्य परिहास से। तो मैं कहते अरे मूर्ख तो कितने दुष्ट है, तो कितना मूर्ख है। आज तुझे मैं तेरे इस यमलोक में से नष्ट करके तुझे आज तेरे समूल नष्ट कर दूंगी। भगवती ऐसी कह रही है। देवान कंटक पंडितान ये नारीं पुरतः गत्वा यजुमिष्ठन्ति मासनम्। अरे मूर्ख तूने ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे इस अबला स्त्री क्या मार सकती है। आज मैं तुझे बताऊंगी कि वह अबला नारी क्या होगी।
आज मैं तुझे बताऊंगी कि नारी शक्ति क्या होती है। तूने उस ब्रह्मा जी से वरदान को मांग लिया है। अरे दुष्ट महामूर्ख है तू। तो ये और तूने ये भी कहा है कि मुझे नारी मारे, और आज तू छुप करके यहाँ अपनी अपनी अनेक अनेक रूप धारण कर रहा है, पर आज तुझे संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। इतनी तीव्रता से भगवती क्रोध में आ गई, और क्रोध में आकर के पुनः उन्होंने अपना विशाल रूप बना करके कहने लगी, अरे दुष्ट, अब तेरी जो उम्र है कुछ क्षण के लिए, कहते हैं मां गर्भ कुरुमंदासम अंतिष्ठरंगुणहि करस्यामि निरातंक रत्वांगम सुरसंतमम। और उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, अब तू कुछ क्षण के लिए अपने शरीर का वैभव कर ले, शरीर को देख ले। और कहते हैं प्रीत्वा माधवी निष्ठाम सत्यानी रणीधवः देवानां दुःखदं पापं मुनीनां भयकारकम्। अरे दुष्ट, अब मैं कुछ क्षण के लिए विश्राम कर रही हूँ, कुछ क्षण के लिए, और उस विश्राम जब तक मैं कर रही हूँ, जब तक तेरी इस जीवन का समय है, इसके पश्चात जो है मैं तुझे आज मृत्यु के दर्शन अवश्य कराऊंगी। गरज गरज क्षणम मूढ़े मधुयावत विवाम्यम मया त्वयि हतत्रैव गरज स्त्रीजा सुदेवता। भगवती ने कहा कि सुनो, प्रीत्वा माधवी निष्ठा, मैं जब तक इस शहद का मधु का पान कर रही हूं, जब तक तेरी उम्र है, जब तक तेरा जीवन है, और इसके बाद में देवानां दुखदम पावम, देवताओं का दुख का मैं हरण कर दूंगी। मुनीनां भयकारकम, तूने देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए बड़ा ही आघात किया है, बहुत कष्ट प्रदान किया है। अरे दुष्ट, आज तुझे संसार में बचाने वाला अब नहीं है। और भगवती ने अपने स्वर्ण के एक पात्र में शहद ले ली। इत्युक्ता चषकं हैनं गृहीत्वा सूर्यायुतं पदो पुनः पुनः प्राक्रोधः तदुकानामहासुरा। और वह भगवती ने जो है मद्यपान किया, मधु ग्रहण की, और एक स्वर्ण के पात्र में लेकर के, और वह भगवती ने वह पीना प्रारंभ किया। प्रीत्वा द्राक्षावसंमिष्टं शूलमादाय त्वरः श्रुतावादानवमदीनं हास्यन् देवतागणः। अब जैसे भगवती ने वह उस शहद को पीना जब प्रारंभ किया, पीता द्राक्षा वसम मिष्टम, भगवती ने जैसे ही शहद का पान प्रारंभ किया तो वह सभी देवी देवता हर्षयन् देवता गणा, सभी देवता गण हर्षित होने लगे। बोली भगवती महारानी की जय। देखो भगवती की कृपा, जब भी कथा होती तभी पानी गिरता है। ये भगवती साक्षात कथा श्रवण करने ही, हमारी सामर्थ्य नहीं है, न कथा कह सकते न अपन सुन सकते, तो उनकी इच्छा से ही हो रही है जो कुछ व्यवस्था है। इसलिए तुम स्वाहा तुम सदा तुम प्रसन्नकार सनात्मिका। जैसे महिषासुर के मारने से पहले भगवती ने मधु पान किया, शहद पान कर रही है भगवती, और सभी देवी देवता पुष्प से वर्षा कर रहे हैं। देखो अब पुष्प भी आ चुके हैं, पुष्प भी यहाँ पर आ चुके हैं, और मेघ वृष्टि भी हो रही है। ये भगवती की कृपा ही समझिए। अब ये सामर्थ्य हमें नहीं है, हम उस भगवती की कृपा प्राप्त करने में हमें सामर्थ्य नहीं है, उसकी कृपा प्राप्त भी नहीं कर सकते। हम तो छोटे से बालक हैं भगवती,
हम छोटे से आपके सेवक हैं और सेवक में भी तुच्छ सेवक है। वो सब दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर भगवती। हे भगवती जगदम्बा भवानी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। आपकी सेवा ब्रह्मादि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं, पर हम आपकी छोटी सी इस जगह, जितनी भी जगह है, इस जगह में बैठकर भगवती हम आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे हमारी अंदर जो काम क्रोध मद लोभ जो है वह सभी नष्ट हो जाएगा और अंदर जो हमारे जो बैठे हुए हैं द्वेष, इन द्वेषों का आप निवारण करिए। ऐसी देवताओं ने मिलकर के पुष्पों की पुष्प वर्षा की है और स्तुति की है। हर्षयन् देवता गणाः, हर्षित होने लगे। देखिए, और भगवती ने कहा कि देवताओं सुनो, अब जब तक मैं ये सहल पान कर रही हूँ, जब तक इस दैत्य की उम्र है, जब तक ये जीवित है, और जैसे ही मधुपान करने के बाद जब मैं इस दैत्य को संहार करूंगी, अब ये संसार में जीवित नहीं होगा, ये जीवित नहीं बचेगा। और हर्ष होने के बाद देवास्तां दृष्ट बहु प्रेणाम चक्रो सुदर्शनः जय जीवेक में प्राचर दुंदुभी नाच किन समिहि। अब भगवती ने देखा कि इस दुष्ट के लिए ये अस्त्र शस्त्र काम के नहीं है, बोले ये दुष्ट अब इस अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो भगवती ने अपने एक विशेष चक्र को बनाया। विशेष चक्र कहते हैं चक्रु समन वर्षण, वो चक्र का नाम था समन वर्षण। और वह समन वर्षण जो था वह चक्र बनाया और भगवती ने जय जीयते ते प्रमोद चानु दुंदुभी मीनवान चिन्हा। और जैसे ही भगवती ने अपना चक्र बनाया और चक्र से उस भगवती ने वह महिषासुर के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोल भगवती महारानी की जय, महिषासुर महारानी की जय, सिंहवाहिनी महारानी की जय। महिषासुर को भगवती ने मार दिया और भगवती ने उस महिषासुर को जैसे ही मारा है तो वह सभी ऋषिया सिद्ध गंधर्वा पिशाचोर शरागणा किन्नरा प्रेक्षि संग्राम मुदितम गमने स्थिता। जैसे ही महिषासुर के मरने की वैसे जो सभी देवी देवताओं ने मिलकर के, ऋषि सिद्ध गंधर्व पिशाच इत्यादि सभी मिलकर के उस भगवती के चरणों में वंदना करने लगे और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी समन वृष्टि करने लगे और आकर कहते हैं भगवती आपकी जय हो। नाना सोपि नाना विधान देहात् कृत्वा कृत्वा पुनः पुनः माया मयांदिहाजामो देवी कटप पंडिता। बोले ऐसे भगवती की स्तुति की और स्तुति करके कहती है भगवती बड़ी प्रसन्नता से, वह अनंतता से वह प्रसन्न होकर बैठी थी और सभी देवी देवताओं ने मिलकर के उस भगवती आदि शक्ति की आराधना की और कहा कि भगवती आप इतनी सुंदर है कि आपकी सुंदरता का वर्णन हम नहीं कर सकते। और उस भगवती की सुंदर होकर कहने लगी हे भगवती हम आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं, आज आप हमें एक ऐसा वरदान प्रदान करिए। फिर उन्होंने भगवती की स्तुति की। कौन सी? विद्युद्धाम समप्रभाम रघुपतिः स्कन्धस्थितां भीषणाम कन्या विकरवालकेटविलसदस्तां विरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिकेटिविशिखासि चापमगुणं तरजनिं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। हे भगवती आप त्रिनेत्र को धारण करने वाली विद्युत धाम समप्रभाम, आपका जो तेज है विद्युत जो ज्योति जल रही है वह विद्युत के समान
उससे भी आप तेज हैं, वो आपके सामने फीकी है। विद्युत ज्योति विद्युत धाम समप्रभा, करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा भगवती, कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजन समज्योति कहते हैं। ये भगवती करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा भी आपसे तेज प्राप्त करते हैं। विद्युत धाम समप्रभा मृगवत स्कंदस्थिता भीषणा, हे भगवती स्कंद की आप माता है, स्कंद स्थिता भीषणा, आपने भीषण इतना भयंकर संग्राम किया है, इतना युद्ध किया है, हम आपसे निवेदन करते हैं भगवती आप शांति धारण करिए। कन्या भी करवाल, हे भगवती आप कहीं एक कन्या स्वरूप हुई है। कन्या भी करवाल खेत बिलसत, आप कन्या रूप में होकर के भी आखेट खेलती हैं। आपने छोटे से स्वरूप धारण करके देखिए और उस महिषासुर महादैत्य का आपने मर्दन किया है। कन्या भी करवाल खेत बिलसत हस्ताद विरासे गीता, 18 हाथों के माध्यम से आपने उस महान दैत्य का संहार किया है। दस्ताद सेविता हस्ते चक्र विलास तेज दुष्का, भगवती आप हाथ में चक्र भी धारण करके आपने उस महादैत्य का वह संहार किया। विद्यानामलात्मिकाम सतीधरा, हे भगवती आप सर्वेश्वर को धारण करने वाली हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली है। दुर्गाम त्रिनेत्राम बली, हे भगवती ऐसी त्रिनेत्र धारण करने वाली चंडिका हम आपको प्रणाम करते हैं। और भगवती ने उन्हें एक वरदान प्रदान किया। कौन सा वरदान प्रदान किया? चंडिका पीरणम तत्का शुभे देवेश संविता, देवाश्रयायो शीघ्रम कोट कामा सुगंधा। उन्होंने कहा हे देवताओं, मैं आज आपको एक वरदान प्रदान करके जा नहीं रही हूँ, मैं अपने स्थान पर जा रही हूँ। जब भी आप कभी निराश हो, जब भी कभी आप पर कोई दैत्य अत्याचार करेगा, आप मेरा आवाहन करना और मैं अपने स्वरूप में आकर के आपका कल्याण अवश्य करूं। और इस प्रकार भगवती जो है अम्बा भगवती, उसी को हम महालक्ष्मी कहते हैं। और वह जाकर के वह अपना देवी लोक पर पहुंच गई। बोले भगवती महारानी की जय। ऐसी दिव्य स्तुति की भगवती। और आज हम जिनकी कथा श्रवण कर रहे हैं वह पराम्बा जगदी भगवती जो जगदम्बा है, वह आदि शक्ति है, पराशक्ति है और उसी को शिव की शक्ति कहा जाता है। उसको धारण करने के लिए एक शिव ही है। अब जैसे उन्होंने कहा तो वह जन्मेजय ने एक प्रश्न किया। बोले प्रभु एक निवेदन में आपसे करूं। बोले उस आदि शक्ति के लिए कैसे धारण किया है और कौन धारण कर सकता है? सामर्थ्य है क्या किसी में? बोले नहीं। उसको धारण करने के लिए, उसकी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए वो जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसका ऐश्वर्य बना देती है। और वो उसको धारण करने के लिए एक ही है, वो जिसको कहते हैं सेवा, शिव शक्ति जिसको कहते हैं। एक बार कथा आती है कि सबने मिलकर के कहा, देवताओं ने मिलकर के कहा कि ये जो महादेव हैं उनके लिए जगदीश की उपाधि कैसे मिली? वह जगदीश इनको जगदीश कहते हैं, तो जगदीश कैसे कहा गया है उनके लिए? अब आपको पता है महादेव का विवाह कैसे हुआ है? एक विशेष दृष्टांत आप उसको श्रवण करिए। इसको श्रवण करने से मन में आप संदेह है वो सभी नष्ट हो जाए। हमारे शंकराचार्य जी जो हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उन्होंने उस भगवती आदि शक्ति की आराधना की और एक स्तोत्र बनाया है।
तो देवी क्षमा परायण स्तोत्र उसमें आता है चिता भस्मालेपो करलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवी भवानी तत्पारिग्रहण परिपाटी फलमिदम्। अब देवताओं ने कहा कि ये महादेव को जगदीश की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। अब जगदीश और भगवान भोलेनाथ को जगन्नाथ कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं। अब जगदीश की उपाधि कैसे मिली है, चलिए आप उसका श्रवण करें। बोले भगवान देवताओं ने कहा कि महादेव चिता भस्मा लेपो, चिता की भस्म धारण किए हैं। ये तो चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो, बोले चिता की भस्म धारण किए हैं और इनको देवताओं की पदवी में और जगदीश की उपाधि कौन ने प्रदान की है। जन्मे जैसे व्यास जी ने कहा कि सुनो इस दृष्टांत का श्रवण करिए। उस पराशक्ति शिवशक्ति जो है ना, उसको धारण करने का सामर्थ्य एक शिव में है। वही उसके देवी कथा में आता है कि सबसे कहा कि आप मेरे भर्ता कौन बन सकते हैं। ब्रह्मा जी से कहा, बोले हम नहीं बन सकते। विष्णु जी से कहा आप, बोले हम नहीं बन सकते। जैसे शिव जी से कहा, शिव जी ने कहा जैसी भगवती आपका आदेश, आप जो कहेंगी वो होगी। तो बोले चिता भस्मालेपो करलमसनं दिक्पटधरो, बोले चिता की भस्म धारण करने वाले और करल गले में विषधारी रहती है। करल मसनम दिक्पटधरो, और दिक्पटधरो अरे नग्न रहने वाले हैं। दिक्पटधरो दिगंबर का मतलब होता है दिशाओं का जो अंबर है। दिक्पटधरो नग्न रहते हैं, वो नग्न रहने वाले चिता का धारण किए भस्म। और फिर इनके लिए देवताओं का पदवी में कौन ने लाके खड़ा किया। चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे। अब भगवान जटाधारी है। जटाधारी कंठे, उन्हें जटा धारण किए हैं और जटा में भगवती गंगा महारानी विद्यमान है। जटाधारी कंठे, और कंठ में क्या धारण किए, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, और भुजंग धारण किए हैं महादेव। अब ऐसे जो भगवान शिव का जो स्वरूप है, यही स्वरूप का भगवती पार्वती से जब महादेव का विवाह हुआ ना, तो वहां भी एक आया है। शिवहि संभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मूर समारा, कुंडल कंकल पहने प्याला, तन विभूति पटकी हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशुभ भेष शिव धाम कृपाला। वहां पर लिखा है कि अशुभ भेष, इतना अशुभ भेष है, अशुभ भेष शिवधाम कृपाला। भगवान शिव ऐसी कृपाली है, ये तो संसार में रमण करने वाले हैं। अब बोले इतना सुंदर स्वरूप। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि बाबा सुनो तो, कि ऐसा स्वरूप बना के जाओगे अशुभ भेष में, तो वहां जो बारात तो अपनी जैसे तैसे जा रही है और घराती सब लोग छोड़ जाएंगे, अपनी बारात का स्वागत कौन करेगा। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि सुनो ये सुंदर स्वरूप बना लो। ये क्या है, बूढ़े बैल पे बैठे उल्टे बैठे। ये कहा कि अशुभ भेष शिवधाम कृपाला। अब जैसे कहा कि सुंदर स्वरूप बनाइए, तो भगवान इतना सुंदर स्वरूप बनाए हैं। देख शिवहि सुर प्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हिन जग नाही। इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाया कि वह भगवती देवताओं की जो
पत्नियां हैं, वह देख करके कहने लगी कितना सुंदर स्वरूप है, भगवती भी उनके सामने सुंदर नहीं है। एक सिपाही सुरप्रिय मुस्काई वर लायक दुल्हन जगनाई। कुछ देवियां गई थी मैना रानी के यहाँ पर उस नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए कि भाई देखे तो हमारे ऐसा नहीं हो कि इनसे ज्यादा सुंदर वो हो जाए। जब उन्हें देखने के बाद आई कहने लगे भगवती इतनी सुंदर है और तुम ऐसे जो भूत प्रेत प्रेत देख के जा रहे हो, ये सब क्या होगा। तब भगवान नारायण ने निवेदन किया, तब भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया और स्वरूप बना करके वह भगवती आदि शक्ति को निवारण किया। ऐसे ही उन्होंने जब कहा कि चिता रसमाले को गरल मसनम दिख पट धरो जटाधारी कंठे, वो जटाधारण और गले में भुजंग पतिहारी पशुपति और कपाली भूतेषु, अरे कपाल की मुंडों की माला धारण किए हैं। कपाली भूतेषु, कपाल जो रखते हैं हाथ में धारण किए हैं। कपाली भूतेषु, और वह भूतों में रमण करने वाले हैं। फिर इनके लिए जगदीश की उपाधि कैसे मिली, इन देवताओं की उपाधि में कौन लाया है। तब कहा कपाली भूतेषु भजति जगदीश कपदवीम, और जगदीश की उपाधि एक ही प्रदान करने वाली है। तो कौन है। भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम, भवानी भगवती आदि शक्ति शिव शक्ति के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। भवानी तत् पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम, उस महादेव का जो उन महादेव का जो विवाह है उस भगवती भवानी के साथ हुआ है। इससे भगवती ने उन्हें जगदीश की उपाधि प्रदान की है। ऐसी भगवती आदि शक्ति के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और जब से भवानी तत्पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण परिपाटी का सो फल है, इसके कारण भगवान जो है महादेव जगदीश की उपाधि मिली और शिव शक्ति के साथ रह करके उस शक्ति का वह उन्होंने सामर्थ्य को ग्रहण किया। और शिव शक्ति महारानी की जय। ऐसी भगवती के दिव्य चरित्र है और उन चरित्रों को श्रवण करने के लिए आज भगवती ने हमें यहाँ पर नवरात्रियों में, इस गुप्त नवरात्रि में भी उन्होंने हमें अपना स्वरूप के दर्शन करने का, प्रसाद स्वादन कराने का, उनकी कृपा के लिए उन्होंने हमें इस शक्तिपीठ पर विराजमान किया। ये शक्तिपीठ है। अब किसी ने कहा शक्तिपीठ, बोले जहाँ शक्ति विराजमान होती है वो शक्तिपीठ कहलाती है। कहीं अब आप तो बहुत पहले से यहाँ जुड़े हैं और हमारे पिताजी भी बहुत पहले से जुड़े हैं। और जब ये छोटा सा यहाँ पर स्थान था ऐसे बताते हैं, और देखा हमने नहीं है, पर बचपन में जब पापा जी बताते थे पिताजी हमारे, बोले इस स्थान का इतना ऐश्वर्य है कि इसलिए शक्तिपीठ ही कहा जाता है। यहाँ पर आप जो मांगोगे भगवती उसे दक्षिण प्रदान करती है। अरे जहाँ पर 64 योगिनी के जहाँ पहुँचोगे, 51 शक्तिपीठों में जाओगे तो वहाँ तो समय लगेगा। यहाँ तो आज कहोगे कल आपको प्रदान हो जाएगा। ये भगवती साक्षात यहाँ पर विद्यमान है। और वहाँ पर सप्तशती में लिखा है एक बार जहाँ भगवती के एक मंत्र का उच्चारण भी जहाँ हो जाता है, भगवती उस स्थान की देवी में बना देती है। देवी में, और भगवती देवी में के साथ वह हमेशा विद्यमान रहती है और उनके साथ भगवान शिव जरूर रहते हैं। क्यों? शिव की अर्धांगिनी है। पश्चात देवी ग्रहण ग्रहणी श्री सुंदरी पायसो, तो भगवती जो श्री सुंदरी है, जो राजेश्वरी, वही शिव की अर्धांगिनी है। पश्चात देवी ग्रहण ग्रहणी श्री सुंदरी पायसो। हे भगवती आदि शक्ति, हम आपके चरणों में कोटि शत प्रणाम करते हैं। और आगे व्यास जी ने कहा जन्मे जैसे कि ऐसी भगवती ने महिषासुर का मर्दन किया और भगवती ने सभी देवताओं का कल्याण किया और कहकर चली गई कि जब भी मेरी आवश्यकता तुम्हें होगी, मैं
अपनी पूरे तेज बल और ऐश्वर्य के साथ आकर के आपका कल्याण करूंगी। और आगे जब कथा प्रारंभ और आगे होती है तो बहुत से विशेष दैत्य हुए, शुभ निशुंभ हुए, उनकी कथा कल हम श्रवण करेंगे। आइए।